टाइमलेस क्वेस्ट और नासाज ओसिरिस रेक्स एंड द बेनू एस्ट्रॉइड सैंपल। इस क्वेश्चन को दिखा दूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाता हूं फिर मैं इस आर्टिकल पे आऊंगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, ओसिरिस रेक्स मिशन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्शाता है, उद्देश्यों, प्रमुख उपलब्धियों और इसके महत्व पर चर्चा करें। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स, की अचीवमेंट्स एंड इंपॉर्टेंस। जी हाँ, ओसिरिस रेक्स मिशन क्या है, 5 मिनट दीजिए बात कर लेते हैं बैकग्राउंड के साथ। इसके जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन के, इसने क्या अचीव किया दोस्तों, और इसका इंपॉर्टेंस, इस अचीवमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है दुनिया के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, उसकी बात करेंगे आपके साथ अगले 5 मिनट के अंदर हम लोग। ये है पृथ्वी दोस्तों, ये है मंगल ग्रह और ये है जुपिटर या बृहस्पति। मंगल और जुपिटर के बीच में, मार्स और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है। ये हमारी ऑर्बिट है, पृथ्वी की ऑर्बिट है। ये मंगल घूम रहा है, यहाँ पर जुपिटर घूम रहा है। इसके बीच में दोस्तों क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है। क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड, चट्टाने हैं जो किसी ग्रह के बनने के दौरान शायद आई होंगी लेकिन ग्रह बन नहीं पाया, तो चट्टाने आज भी घूम रही हैं। इसमें कई क्षुद्र ग्रह ऐसे हैं, कई एस्ट्रॉइड्स ऐसे हैं जिनका जन्म, जिनकी उत्पत्ति तब हुई थी जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, यानी सूर्य के बनने के समय से या उसके बनने से पहले से वो यहाँ मौजूद हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर चट्टाने हैं, उसमें से एक चट्टान है जो है यहाँ पर, उसका नाम बेनू, उसका नाम है बेनू। ठीक है सर, बेनू नाम की चट्टान है यहाँ पर, बहुत छोटी सी, बहुत चौड़ी नहीं है, बहुत छोटी चट्टान है अपने आप में, आधा किलोमीटर भी नहीं है कुल मिलाकर चौड़ाई उसकी, छोटा सा गोल चट्टान है। वो यहाँ घूम रही है, तो इस ऑर्बिट में घूम रही है दोस्तों। हमने यहाँ से एक मिशन भेजा नासा ने 2016 में, एक मिशन लॉन्च किया इस तरह में यहाँ से हमने। उस मिशन का नाम रखा नासा ने ओसिरिस, ओसिरिस रेक्स, ओसिरिस मिशन का नाम था। ये मिशन गया, इस बेनू तक पहुंचा। पहले बेनू के चारों ओर चक्कर लगाए, फिर बेनू की, क्योंकि बेनू भी घूम रहा है ना तो गति उसके अंदर भी है, फिर बेनू को कैच किया, वहां पहुंचा, सरफेस पे लैंड करने करीब आया, वहां से मिट्टी उठाई, लगभग 250 ग्राम मिट्टी उठाई इसने, सैंपल लिया वहां से 250 ग्राम लगभग, और उसके बाद वो चल पड़ा वापस पृथ्वी की यात्रा की ओर। तो 250 ग्राम सैंपल लेकर दोस्तों ये पृथ्वी की यात्रा पर आया। जैसे पृथ्वी की ऑर्बिट में आया दोस्तों, ये पृथ्वी के पास आया, इस यान में से एक उपकरण निकला, छोटा सा एक बॉक्स निकला और पृथ्वी की ओर फेंक दिया इस बॉक्स को। इस बॉक्स को इसने, ओसिरिस बॉक्स को पृथ्वी पर फेंक दिया गया, लेकिन ओसिरिस रेक्स मिशन वापस चला गया दूसरे एस्ट्रॉइड की ओर अध्ययन करने के लिए। तो ओसिरिस रेक्स मिशन दूसरे एस्ट्रॉइड पर गया अध्ययन करने के लिए। अब इसका जो फेंका हुआ सैंपल था वो पृथ्वी पर आ गया है। हमारे अमेरिका के वैज्ञानिकों ने रेगिस्तान में गिरा लिया, इसको सैंपल प्राप्त कर लिया, यानी कि बेनू से मिट्टी लेकर वो अभियान पूरा हो चुका है। अब वो दूसरे क्षुद्र ग्रह की ओर चला गया। अब उसका नाम भी बदल गया दोस्तों, पहले इसका नाम ओसिरिस रेक्स था, अब उसका नाम कुछ और हो गया, एप्टाइन कुछ हो गया है, एपेक्स, उसका नाम हो गया एपेक्स। ओसिरिस एपेक्स नाम हो गया मिशन का, क्योंकि वो दूसरे एस्ट्रॉइड की ओर चला गया, अध्ययन करेगा, 2029 तक पहुंचेगा, वहां पर स्टडी करेगा, वहां से सैंपल तो नहीं आएगा लेकिन कुछ ना कुछ और जानकारी भेजेगा हमारे पास। फाइन, तो ये तो हुआ मिशन दोस्तों, यानी हमारे पास बेनू की मिट्टी आ चुकी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है। ऑब्जेक्टिव क्या था इस मिशन का, एक क्षुद्र ग्रह का सैंपल, उसकी मिट्टी को लेकर आना पृथ्वी पर। दूसरा, स्टडी करना बेनू का, और अब जो स्टडी करेगा वो दूसरे एस्ट्रॉइड का, यहाँ पर उसका अध्ययन करना। ये इसके मिशन ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं। इन ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट क्या हुआ दोस्तों, सैंपल लाने में सफल रहे, हम लैंड कर पाए उस सरफेस पर, वहां पर सैंपल कलेक्ट कर पाए और सैंपल को वापस पृथ्वी तक ला पाए। अचीवमेंट है दोस्तों ये, कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त की। इसका महत्व क्या है वो जानना जरूरी है आपके लिए। इस पूरे मिशन का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है दोस्तों। तो महत्व ये इस मिशन का पूरा ये रहा कि पहली बात तो हम लोग जो लेकर आए हैं, बेनू से सैंपल लेकर आए हैं। बेनू की उत्पत्ति कब हुई थी, जब ब्रह्मांड बना था, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, जब बिग बैंग हुआ और जब सूर्य बना, तब से बना है बेनू। आप सोच सकते हैं, यानी उसमें वो चट्टानें, वो केमिकल कंपोजिशन है जो ब्रह्मांड के बनने के समय रहा होगा, जो ब्रह्मांड के बनने के समय रहा होगा वो केमिकल कंपोजिशन होगा इसका। उसका स्टडी हम कर पाएं तो हम जान पाएंगे कि अर्थ के बनते समय कौन से केमिकल्स रहे होंगे, आखिर जीवन की उत्पत्ति यहाँ कैसे हुई होगी। यानी कुल मिलाकर इससे हम ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, अपने ब्रह्मांड, अपने सौर मंडल, स्पेशली हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसकी उत्पत्ति के बारे में जान पाएंगे। दूसरा बात, इसमें जो मिनरल्स हैं वो बेसिकली कहा जाए तो खनिज हैं, वो मूल अवस्था में हैं अभी भी, जिनसे हम जान पाएंगे कि खनिज कैसे रिएक्ट कर रहे थे आपस में, कैसे रिएक्शन हुई इनकी, उसके बारे में अध्ययन कर पाएंगे। या जान पाएंगे कि इससे जो बेसिक एलिमेंट हैं
वो कैसे रिएक्ट करते हैं और उससे कैसे लाइफ फॉर्म होती है। तो लाइफ फॉर्म की स्टडी शायद हम कर पाए इस मिट्टी से या इस बेनू के स्टडी से हम लोग। और चौथा काम याद रखिएगा, ऐसा मान रहे हैं वैज्ञानिक कि ये जो बेनू है ये लगभग आज से 150 साल बाद 2170 के आसपास पृथ्वी से टकरा सकता है। एक संभावना है, एक चांस है कि टकरा सकता है पृथ्वी से 2170 साल बाद। क्योंकि 6 साल में पृथ्वी बहुत करीब आ जाता है, ये इस पर घूमता है, 6 साल में करीब आ जाता है पृथ्वी के। तो हो सकता है कुछ टकरा जाए कुछ सालों बाद आके हमसे, वैज्ञानिक ऐसा मान रहे हैं। अगर टकराएगा तो आज जानना जरूरी किस मिट्टी का बना है, ये क्या चट्टानों का बना है, जिससे इसको नष्ट कर सके हम लोग उस समय। तो बेनू का स्टडी इसलिए भी हो रहा है, संभावना है टकराने की उससे हमसे। और टकराते समय याद रखना पड़ेगा कि किस मेटल का बना है, किस धातु का बना है, क्या क्या मिनरल्स हैं, जिससे इसको एक्सप्लोड करना, इसको तोड़ना, इसको नष्ट करना आसान हो सके। ये कई हमारे ऑब्जेक्टिव थे, हमारे उपलब्धियां रही दोस्तों। इंपॉर्टेंस है, पृथ्वी का बचाव कर पाएंगे, जीवन की खोज कर पाएंगे और कहीं ना कहीं हम लोग ओरिजिन जान पाएंगे सोलर सिस्टम का अपने। आइए एक बार आर्टिकल को स्कैन कर लें फटाफट आपके साथ दोस्तों। हम लोग आर्टिकल को स्कैन कर पाए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे बात करने के लिए। जैसे कि तो दोस्तों 24 सितंबर को नासा से पृथ्वी के ऊपर एक कैप्सूल गिराया गया, ठीक है, और बाद में आया धीरे धीरे दोस्तों यूटा जो उटाह प्रांत है वहां पर, उटाह जो एक रेगिस्तान है दोस्तों, वहां इसको गिराया गया, ठीक है। तो ओसिरिस रेक्स नाम का मिशन था दोस्तों। ये कहाँ गया था? बेनू सरफेस पर गया था, वहां से 250 ग्राम मिट्टी लेकर आया दोस्तों ये, ठीक है। खास बात है दोस्तों, अब बात करें सौरमंडल के निर्माण के बाद 10 मिलियन वर्षों के भीतर अपने रूप में आ चुका था। लगभग ये 4.5 अरब वर्षों से घूम रहा है दोस्तों यहाँ पर ये, यानी ऐसे बचे हुए टुकड़े हैं जो सोलर सिस्टम के बनने के समय बने हुए थे। तो ये लाइन जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ये इंपॉर्टेंस है इस पूरे मिशन की, ये इंपॉर्टेंस है दोस्तों। कहीं ना कहीं जब बेनू चट्टानें पृथ्वी टकराई तो जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक यौगिक प्रदान किया। जी हाँ, तो बेनू तो अब घूम रहा है, लेकिन बेनू चट्टान टकराई थी पृथ्वी पर, तब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। तो अचीवमेंट क्या है अपने आप में, इसकी जो इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर पृथ्वी पर जीवन आया कि बेनू चट्टानें टकराई हैं, जैसे चट्टान टकराई यहाँ पर, तब पृथ्वी पर जीवन आया होगा। तो आखिर क्या वो टकराव हुआ, कैसे हुआ होगा, उसका स्टडी हम कर पाएंगे कहीं ना कहीं बेनू का स्टडी करने के बाद दोस्तों। जी हाँ, तो ऐसा मानना है कि बेनू टकरा सकता है, 2170 के आसपास टकरा सकता है। तो टकराव को रोकने की जानकारी मिल सकती है, कैसे रोका जाए, किस चट्टानों का बना है जान पाएंगे यहाँ पर। 2016 में नासा ने लॉन्च किया दोस्तों ओसिरिस रेक्स, पूरा नाम आप देख रहे हैं, ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर, ये लॉन्च किया दोस्तों। 2 साल बाद वहां पहुंच पाया, 3 साल अध्ययन किया और वापस सैंपल हमारे पास आ गया। याद रखिएगा, अब यहाँ पर पूरा आ गया दोस्तों ये, और बेनू के रेगोलिथ वाले कैप्सूल गिरा दिया गया, वो पृथ्वी पे आ चुका है दोस्तों। अब ये कहाँ चला गया? अब ये यान चला गया है 2029 में, स्टडी करेगा सिलिका से भरे हुए एस्ट्रॉइड एपोफिस की। अब ये चला गया बेनू से हटकर, कहाँ चला गया? ओसिरिस, ये चला गया एपोफिस के नाम से, और अब इसका नाम क्या हो गया? एसोरिस एपोक्स नाम से दोस्तों, ये नाम हो गया नया इसका नाम, ओसिरिस एपेक्स नाम हो गया इस नए मिशन का। वही मिशन है, सैंपल दे गया पृथ्वी को, डिलीवरी कर गया कुरियर। अब आगे बढ़ गया ये दूसरे क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए। उस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? सिलिका से बना हुआ है दोस्तों, एपोफिस, उसका स्टडी करेगा। इसलिए मिशन का नाम हो गया यहाँ पर अब ओसिरिस एपेक्स मिशन का नाम हो गया दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट बात है, टेक्नोलॉजी काफी अच्छी मिलेगी हमको यहाँ पर। तो क्या इंपॉर्टेंट बात यही कि स्पेस माइनिंग करनी है हमको, आगे जाकर टेक्नोलॉजी हमें ढूंढनी हो, मेरे लिए काम का है दोस्तों। तो बेनू का बहुत सिग्निफिकेंस यही है कि कहीं ना कहीं हम जान पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम जान पाएंगे पृथ्वी की खोज, या पृथ्वी में जीवन कहाँ से आया, पृथ्वी पे जीवन कहाँ से आया, क्या हाल हो सकता है इसका, माइनिंग कर सकते हैं स्पेस में आगे जाकर। तो अल्टीमेटली स्पेस की यात्रा में एक और पड़ाव है अपने आप में ओसिरिस रेक्स की यात्रा। बड़ी यात्रा थी दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या उद्देश्य है इस मिशन के, क्या अचीवमेंट रहा इस मिशन का, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैं पूछ रहा हूं दोस्तों आपसे केवल। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रयास बैच हमारा आ चुका है दोस्तों आपके लिए, 2024 तैयारी कर रहे हैं 24 की, डेडिकेटेड 9 मंथ बैच दोस्तों, ये 9 महीने का बैच है। फीस आपको 50% डिस्काउंट है आपके लिए। ये फोन नंबर है, ये कोड है दोस्तों मेरा, यूज कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। शानदार एजुकेटर की टीम रहेगी आपके लिए जो आपको क्लास करा रहे हैं दोस्तों 50% फीस डिस्काउंट में। तो 9 महीने का कोर्स दोस्तों। आईएएस बैच आपका लाइव फ्रॉम 29 सितंबर से लॉन्च हो रहा है दोस्तों आपके लिए। ये जुड़िए हमारे साथ टीम के साथ। 50% फीस में दोस्तों आपको मिल रहा है बैच, ये 9 महीने का बैच। जी हाँ, फीस कितनी है राइट नाउ अभी? 37,000। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ है आपके लिए 39,000 में, तो 37,000 इवन मैं कहूँगा। कोड यूज कीजिएगा आशीर्वाद 360, जिससे आप जुड़ पाए टीम से हमारी। कोड यूज किया आशीर्वाद 360, आराम से पढ़िए इस टीम से आराम से दोस्तों। शानदार एजुकेटर आपके लिए 37,000 में 2024 की तैयारी पूरी यहाँ पर। जी हाँ, जुड़िए हमारे साथ दोस्तों इसमें। इसके अलावा
आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ दोस्तों। हमारे ऑप्शनल बैचेस में एजुकेटर्स आपके लिए ऑप्शनल बैच लेकर आए दोस्तों, जहाँ आंसर राइटिंग भी है आपके लिए। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। आप एक बार ज्वाइन करने पे सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे वहाँ पर, जो आप पढ़ना चाहें इसमें से पढ़ना चाहें तो क्लासेस हैं और टेस्ट सीरीज दोस्तों, एक से एक ऑप्शन आपके लिए दोस्तों मिलेंगे आपको यहाँ पर। जुड़ सकते हैं हमारे ऑप्शनल के साथ भी। और कोई जानकारी चाहिए अधिक तो ये नंबर रहा दोस्तों, ये फ़ोन नंबर है, कोड है मेरा आशीर्वाद 360, जुड़ जाइए। और कोई भी जानकारी चाहिए टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हैं आप मुझसे। टेलीग्राम जानते हैं आप लोग, आशीर्वाद सर नोट्स ग्रुप नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, जिससे जुड़कर आप क्लास के लिंक और PDF प्राप्त कर सकते हैं।